नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, अघोरी तंत्र का रहस्य। आज हम आपको इस कहानी के पहले और दूसरे अध्याय के माध्यम से एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां तंत्र की शक्ति और रहस्यमय हवेली का रहस्य खुलने वाला है। क्या विद्या, हमारी नायिका, तंत्र की गहराइयों में उतर पाएगी? क्या वह हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएगी? आइए जानें इन पहले 2 अध्यायों में। विद्या के लिए वह रात हमेशा की तरह शुरू हुई, लेकिन जल्द ही वह एक भयावह सपने में बदल गई। वह एक अंधेरे, रहस्यमयी जंगल में खड़ी थी, जहां चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। कोहरे में से दिखाई देने वाली छायाएं कुछ अस्पष्ट और खतरनाक प्रतीत हो रही थीं। एक तेज, भयानक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई और उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अदृश्य ताकत से घिरी हुई है। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई पुराना मंत्र दोहरा रहा हो। यह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे डर से भर दिया। उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरने लगी, काले कपड़ों में लिपटी हुई। उसका चेहरा धुंधला, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आकृति धीरे धीरे विद्या के करीब आ रही थी। उसके हाथों में एक तांत्रिक चिन्ह अंकित था, जो कि रक्त की बूंदों से चमक रहा था। जैसे ही वह आकृति विद्या के करीब पहुंची, उसकी आवाज और गहरी और खौफनाक होती गई। विद्या, वह आवाज गूंजी, ये तेरा भाग्य है, ये तेरा कर्म है, तुझे ये तंत्र पूरा करना होगा। विद्या ने खुद को इस खौफनाक माहौल से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़े हुए थे। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई। तभी उसने एक अजीब सी ठंडक अपने चारों ओर महसूस की, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। उसकी आंखें खुल गई और वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई बिस्तर पर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था और उसकी आंखों में डर का साया था। ये वही सपना था जो पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद में खलल डाल रहा था। हर बार ये सपना पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और भयावह होता जा रहा था। विद्या ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने कमरे में है। वह अभी भी अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें सामान्य नहीं हो रही थीं। उसने बिस्तर से उठकर पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरा, लेकिन उसका गला अभी भी सूखा हुआ महसूस हो रहा था। विद्या एक साधारण लड़की थी, इसने हमेशा अपने जीवन को सामान्य ढंग से जिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे यह सपना बार बार आता था, और हर बार यह सपना उसे और भी ज्यादा असहज कर देता था। उसने कभी तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसके सपने उसे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। यह सपना क्यों बार बार आता है? वह रहस्यमयी आकृति कौन है? और वह मंत्र क्या है जो उसके सपनों में गूंजता रहता है? विद्या ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान फिर से उस पत्र पर गया जो उसे कुछ दिन पहले मिला था। ये पत्र उसके पिता का था, जो वर्षों से गायब थे। वह पत्र एक अजीब भाषा में लिखा हुआ था, जिसमें कुछ तांत्रिक संकेत और चिन्ह बने हुए थे। उसके पिता ने पत्र में लिखा था कि वह जल्द ही उससे मिलने आ रहे हैं और ये मुलाकात उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। पत्र में यह भी लिखा था कि उसे काला नगरी नामक स्थान पर जाना होगा, जहां उसके परिवार का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। विद्या के लिए यह सब एक बुरे सपने जैसा था। उसके पिता के गायब होने के बाद उसकी माँ ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। उसकी माँ ने कभी उसे उसके पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि वह एक खतरनाक आदमी था और उसने तंत्र मंत्र जैसी खतरनाक चीजों में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अब यह पत्र और उसके सपने उसे किसी अजीब और खौफनाक दुनिया की ओर खींच रहे थे। विद्या ने फैसला किया कि वह काला नगरी जाएगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह जानना चाहती थी कि उसके पिता के गायब होने के पीछे क्या राज था और उसके सपनों का अर्थ क्या है। जैसे जैसे रात का अंधेरा और गहराता गया, विद्या के मन में भी रहस्यों का अंधकार छाने लगा। क्या वह सच में उस खतरनाक दुनिया में कदम रखने जा रही है, जहां तंत्र मंत्र और अघोरियों का वास है? या फिर यह सब महज एक भ्रम है जो उसे किसी अनजान दिशा में खींच रहा है? ये सोचते सोचते विद्या की आंखें फिर से भारी होने लगीं और वह एक बार फिर नींद के आगोश में चली गई। लेकिन इस बार भी उसे उस रहस्यमयी जंगल की ओर ले जाने वाला सपना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था।
उसके सामने वह अंधकार में रास्ता फैला हुआ था, जहां उसे न केवल अपने पिता का बल्कि अपने भाग्य का भी सामना करना था। जैसे ही विद्या ने अपनी आंखें बंद की, उसने एक आखिरी बार उस पत्र को देखा जो उसकी तकिए के नीचे रखा हुआ था, और उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगी, या ये रहस्य उसे सदा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा? विद्या के जीवन में काला नगरी का नाम आते ही सब कुछ बदल गया था। उसकी रातें बेचैन हो गई थीं और दिन असमंजस में बीत रहे थे। वह काला नगरी जाने का साहस तो जुटा चुकी थी, लेकिन मन में उठने वाले सवालों की बाढ़ उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कौन था उसका पिता? क्यों उसने इस शहर को चुना? और आखिर इस जगह का उससे क्या संबंध था? ये सारे सवाल उसके मन में गूंज रहे थे, लेकिन इनका जवाब सिर्फ काला नगरी ही दे सकती। काला नगरी, टाउन श्राउडेड इन मिस्ट्री एंड फियर। ये जगह आम लोगों के लिए बंद थी, और इसके बारे में जितनी कहानियां थीं वे सब डरावनी और खौफनाक थीं। विद्या ने अपनी यात्रा की शुरुआत करते वक्त अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि वह अपने पिता की कहानी को जानकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। उसने एक प्राचीन धुंधली सड़क पर कदम रखा जो उसे काला नगरी की ओर ले जा रही थी। ये रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि ये जगह सामान्य नहीं है। पेड़ भी मानो उसके रास्ते में आने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसकी निगाहें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी अनदेखी आंखों की जोड़ी ने उसे घेर रखा। आखिरकार कई घंटे चलने के बाद विद्या काला नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंची। ये एक विशाल और प्राचीन दरवाजा था जो समय की मार से झुका हुआ था। दरवाजे पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर विद्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर उसकी बनावट को देख रही थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। वह आवाज मानो किसी पुराने तांत्रिक मंत्र की गूंज हो। विद्या ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को हल्के से धकेला। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया, जैसे वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा। काला नगरी में प्रवेश करते ही विद्या ने देखा कि ये शहर सचमुच अंधेरे और रहस्यों से घिरा हुआ था। चारों ओर टूटे फूटे मकान, बंद गलियां और धुंधली सड़कों ने उसे एक अजीब सी अनुभूति से भर दिया। ऐसा लगा जैसे ये जगह सदियों से अपने भीतर कुछ भयानक राज छुपाए बैठी हो। वहां की हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, इसमें राख और पुराने समय की बातों की गूंज थी। विद्या का पहला कदम उस जगह पर पड़ा जहां उसके पिता की सबसे ज्यादा बातें हुआ करती। पुरानी हवेली। यह हवेली काला नगरी की सबसे पुरानी इमारतों में से एक थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ भूत प्रेत का वास है और जो भी इसके अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन विद्या को अब किसी भी चीज का डर नहीं था। वह उस हवेली के दरवाजे पर पहुंची और उसे धीरे से धकेला। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी जल रही थी। उसने उस लालटेन को उठाया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ी। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, कुछ तांत्रिक, कुछ धार्मिक और कुछ अव्याख्या। हर चित्र में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ था, मानो ये चित्र उसकी ओर देख रहे हों और उसके अंदर की हर सोच को पढ़ रहे हों। विद्या ने हवेली के एक कोने में एक पुराना बक्सा देखा जो आधा खुला हुआ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा बहुत भारी था। जब उसने उसे पूरी तरह से खोला तो उसके अंदर उसे कुछ पुरानी किताबें, तांत्रिक यंत्र और एक पत्र मिला। यह पत्र उसके पिता का था। पत्र में लिखा था, विद्या, यदि तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने वह रास्ता चुन लिया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। यह मार्ग आसान नहीं है। ये तुम्हें अंधेरे और रहस्यों की ओर ले जाएगा, जहां तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं यहाँ हूँ, काला नगरी के अंधेरे में, जहां मैं अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना कर रहा हूँ। यदि तुम मुझ तक पहुंचना चाहती हो, तुम्हें तंत्र के इस गहरे रहस्य को समझना होगा। तुम वही हो जो इस रहस्य को सुलझा सकती हो, और तुमसे ही यह तंत्र पूरा होगा। विद्या के हाथों में वह पत्र थरथराने लगा। उसके पिता का यह संदेश स्पष्ट था। वह उसे काला नगरी के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन इस यात्रा में उसे अकेले ही चलना होगा, जहां हर कदम पर अंधकार और भय उसका इंतजार कर रहे थे। पत्र पढ़ने के बाद
विद्या ने बक्से में से एक किताब निकाली। ये एक पुरानी तांत्रिक ग्रंथ थी जिसमें कुछ मंत्र और अनुष्ठानों का वर्णन था। उसने उस किताब को उल्ट पलट कर देखा, लेकिन उसमें लिखी भाषा को समझ पाना मुश्किल था। तभी हवेली के अंदर अचानक एक चौंका आया और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक विशेष पन्ना खोला जिस पर एक तांत्रिक यंत्र का चित्र था। चित्र के साथ एक मंत्र लिखा था, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामलता। विद्या ने मंत्र को पढ़ा और उसके बाद एक अजीब सी ऊर्जा उसके भीतर महसूस होने लगी। उसे लगा कि वह मंत्र उसके अंदर की किसी गहरी शक्ति को जागृत कर रहा है। उसने मंत्र का उच्चारण फिर से किया और एक अचानक हवेली की दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे। चित्रों से अचानक रंग बाहर आने लगे और हवेली की दीवारें चमकने लगीं। विद्या ने खुद को तांत्रिक संसार के दरवाजे पर खड़ा पाया। वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य के सामने थी, जो काला नगरी के अंधेरे में छिपा हुआ था। उसके पिता ने उसे इस यात्रा की शुरुआत करवा दी थी, लेकिन अब यह उसकी हिम्मत और उसके विश्वास पर निर्भर था कि वह इस यात्रा को कैसे पूरा करेगी। क्या वह इस तंत्र के रहस्य को समझ पाएगी? क्या वह उस अंधेरे में उतरने का साहस जुटा पाएगी जहां हर कदम उसे एक नए भय के करीब ले जाएगा? यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हमने आज के वीडियो में देखा कि विद्या की यात्रा की शुरुआत कितनी रहस्यमयी और दिलचस्प रही। तंत्र की शक्ति और हवेली के रहस्यों का पहला परिचय आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं और इस रहस्यमयी यात्रा के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ जिसमें तंत्र के और भी रहस्यों का खुलासा होगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, रहस्यों के इस संसार में हर मोड़ पर कुछ नया इंतजार कर रहा होता है।